स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। यूपी पुलिस 2024 17 फरवरी को जो सेकेंड मीटिंग का पेपर हुआ है उसके GS और सामान्य हिंदी इन दोनों विषयों से संबंधित इसमें 75 प्रश्न हैं। उन सभी का हल आप जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहले GS के क्वेश्चन हैं। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। 45वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। 46 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो किसमें होता है? सही आंसर होगा डी, दही में होता है। 47वां क्वेश्चन देखें, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? सही आंसर ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये लिखा गया है। 48वां देखें, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर होती है? सही आंसर हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय की होती है। 49वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में स्थित है। 50वां क्वेश्चन देखें, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, 1930। 51वां क्वेश्चन देखें, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का, बी ऑप्शन ठीक है। 52वां क्वेश्चन देखें, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नैनीताल, सी ऑप्शन ठीक है। 53वां क्वेश्चन देखें, G20 का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ग्रुप ऑफ 20, डी ऑप्शन ठीक है। 54वां देखें, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन ठीक है। 55 देखें, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, बी ऑप्शन ठीक है। 56वां क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन ए राइट है। 57वां क्वेश्चन देखें, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो जापान की राजधानी है। चीन की बीजिंग है, थाईलैंड की बैंकॉक है। 58वां क्वेश्चन देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा कोलोराडो, बी ऑप्शन ठीक है। 59वां क्वेश्चन देखें, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स, डी ऑप्शन ठीक है। 60वां क्वेश्चन देखें, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। सही आंसर हो जाएगा रसिया, ए ऑप्शन ठीक है। 61वां क्वेश्चन देखें, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा जूट पटसन, डी ऑप्शन ठीक है। 62वां क्वेश्चन, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, सी ऑप्शन ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? सही आंसर हो जाएगा अरब सागर में, डी ऑप्शन ठीक है। 64वां, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक
थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, डी ऑप्शन ठीक है। 65 देखें, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी राइट है। 66वां क्वेश्चन देखें, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन ठीक है। 67वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों अर्थात बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? सही आंसर हो जाएगा श्री नंदलाल बोस, डी ऑप्शन ठीक है। 68वां क्वेश्चन देखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार, डी ऑप्शन ठीक है। 69 देखें, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन उत्पादन, सी ऑप्शन ठीक है। 70वां क्वेश्चन देखें, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ए ऑप्शन ठीक है। 71वां क्वेश्चन देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा मथुरा में किया गया है, डी ऑप्शन ठीक है। 72वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ए ऑप्शन ठीक है। 73वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सही आंसर हो जाएगा सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, अर्थात बी ऑप्शन ठीक है। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है? सही आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर, बी ऑप्शन ठीक है। 75वां क्वेश्चन देखें, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 160 है, सी ऑप्शन ठीक है। 76वां क्वेश्चन देखें, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने थे? सही आंसर हो जाएगा श्री गोविंद वल्लभ पंत बनाए गए थे, डी ऑप्शन ठीक है। 77वां क्वेश्चन देखें, याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, बी ऑप्शन ठीक है। 48वां क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इनमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं हैं, नियुक्त करेगी? राइट आंसर हो जाएगा 1, डी ऑप्शन ठीक है। 79वां क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? इसमें सही आंसर तेलंगाना हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक है, जबकि बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड से यूपी की सीमा छूती है। 80वां क्वेश्चन देखें, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी श्रृंखला, सी ऑप्शन ठीक है। 81 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? सही आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति, डी ऑप्शन ठीक है। 82वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सही आंसर हो जाएगा शुष्क। शुष्क तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा सूखा, शुष्क सूखा। 83वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से चांदनी
शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो सही आंसर होगा कौमुदी और ज्योत्सना। सी आंसर ठीक है। 84वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? सही आंसर हो जाएगा आदि से अंत, आद्योपांत। ये राइट आंसर हो जाएगा। सुसंगत पूछा गया इसमें। जो पढ़ा न गया हो इसका सही आंसर होगा अपठित। क्या हो जाना चाहिए? अपठित। जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व, इसका क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व। और अजातशत्रु किसका हो जाएगा? जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता न जा सके उसका हो जाएगा अजातशत्रु। और जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, जो पढ़ा ना गया हो अपठित। तो ये तीनों ही अशुद्ध है, ये सही नहीं है। जबकि ये बात सही है, आदि से अंत तक आद्योपांत होता है। तो यही सुसंगत है, सही पूछा गया है इसमें, ना कि गलत। तो ये तीनों गलत हैं और आद्योपांत सही है। 85वां क्वेश्चन देखें, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ए, निंदा और विवाद रहित। निर्विवाद का मतलब होता है विवाद रहित और निर्वाद का मतलब होता है निंदा। 86वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। अशुद्ध वाक्य चयन करना है। शुद्ध है, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तुम मेरी तरफ, यहाँ गलती है, तो यही अशुद्ध वाक्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। सही है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये भी ठीक है। 87वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो चूहा, चूहिया सही है। सांप, सांपिन ये भी ठीक है। तनुज, तनुजा ठीक है। लेकिन बनिया, बनियान ये गलत है, लिंग की दृष्टि से गलत है। कौन सा हो जाएगा? बनिया, बनियान। बनिया के साथ क्या आना चाहिए था? बनियाइन। क्या होना चाहिए था? बनियाइन, ये होना चाहिए था, ना कि बनियान होना था। तो यही अशुद्ध है। 88वां प्रश्न देखें, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधुएं हो जाएगा। ये ऑप्शन ठीक है। 89वां देखें, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक है। ये ऑप्शन ठीक है। 90वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? राइट आंसर हो जाएगा उल्लू। ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उलूक, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? उलूक से हो जाता है उल्लू। 91वां क्वेश्चन देखें, निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही आंसर हो जाएगा निर। ए ऑप्शन ठीक है। 92वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें नवनिधि। 9 प्रकार की निधियाँ, ये सही समास विग्रह नहीं है। नवनिधि का सही समास विग्रह हो जाएगा 9 निधियों का समूह। क्या हो जाएगा? 9 निधियों का समूह या 9 निधियों का समाहार, समूह या क्या कहेंगे? समाहार। और इसमें कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। जबकि देह लता, लता रूपी देह ठीक है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। वेद पुराण, वेद और पुराण ये ठीक है। जबकि सही समास विग्रह किसका नहीं हुआ है? ए का नहीं हुआ है, नवनिधि का। 93वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से
निश्चयवाचक सर्वनाम है? सही आंसर हो जाएगा यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, निश्चयवाचक है। 94वां क्वेश्चन देखें, कवीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि प्लस ईश्वर, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 95, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 96वां क्वेश्चन देखें, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है, सी ऑप्शन ठीक है। 97वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया इसमें से किस में है? राइट आंसर हो जाएगा रमेश ने खिलौने खरीदे, बी ऑप्शन ठीक है। 98वां क्वेश्चन देखें, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिक शब्द होता है, इसमें ई प्रत्यय है, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन देखें, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें भाववाच्य है, सी ऑप्शन ठीक है। 100वां क्वेश्चन देखें, कान पर जूना रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कुछ असर न होना, सी ऑप्शन ठीक है। 101वां प्रश्न देखें, आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो विकर्षण हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक है। 102वां प्रश्न देखें, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो आगे कुआं पीछे खाई, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 103वां क्वेश्चन देखें, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ए ऑप्शन ठीक है। रौद्र रस का क्रोध होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा होता है, जबकि करुण रस का शोक होता है, लेकिन शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। 104वां क्वेश्चन देखें, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? तो सोरठा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है, सी ऑप्शन ठीक है। 105वां क्वेश्चन देखें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ठीक है। 106वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मूल्य, ए ऑप्शन ठीक है। 107वां प्रश्न देखें, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल है। उसके बाद 108 से लेकर 112 तक के प्रश्नों को हल करने के लिए एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना, हम लोग डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। यहाँ 108वां क्वेश्चन, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण, डी ऑप्शन सही होगा। 109वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, बी ऑप्शन ठीक है। 110वां क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन देखें, गांधी जी पापी किसे मानते थे? सही आंसर हो जाएगा श्रम न करने वाले को, ए ऑप्शन ठीक है। 112वां प्रश्न, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम भोजन करना, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 113वां प्रश्न देखें, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है, डी ऑप्शन ठीक है। 114वां क्वेश्चन देखें, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? सही आंसर हो जाएगा संस्कृत, सी ऑप्शन ठीक है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत मानी जाती है। 115वां प्रश्न देखें, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
116वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा कूल। ए जो है वो राइट आंसर है, जबकि मुलायम, कोमल, मृषण ये सब मृदु के पर्यायवाची शब्द हैं। 117वां प्रश्न देखें, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिवस और गरीब। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। 118वां प्रश्न देखें, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, बी राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न देखें, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये सेकंड मीटिंग का पेपर था। इसमें जीएस और हिंदी दोनों प्रश्न जो है कवर हो गए हैं और ये सारे प्रश्न सही हैं। इनको आप मिलान कर लें। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, पिछला जो हमने फर्स्ट मीटिंग का पेपर अपलोड किया था उसमें 35वां क्वेश्चन था, वो उसका आंसर त्रुटिवश गलत हो गया है। उसमें जो सोशल मीडिया की साइट है वो लिंक्ड इन है, उसमें राइट आंसर क्या है? लिंक्ड इन। ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है इसी से जॉब की तलाश ज़्यादातर की जाती है, तो ये डी ऑप्शन इसका ठीक है। जो उसमें फेसबुक हमने बताया था वो आंसर गलत है, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कौन सा है? 35वां प्रश्न है। तो आप इन सबको मिलान कर लें। धन्यवाद।